तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे आपके पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में जब भी राहु स्थित होते हैं, ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा और इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। ऐसे राहु को अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर आपको टैलेंट के मामले में हमेशा ही सपोर्ट करेगा, बट आपकी लव लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होगी और आपके संतान के साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राहु के यहाँ होते हुए आपकी एजुकेशन में या तो कुछ ब्रेक वगैरह आए होंगे, या फिर आपकी एजुकेशन किसी टेक्निकल फील्ड में रही होगी, इंजीनियरिंग से जुड़े फील्ड में रही होगी, या जो भी जासूसी से रिलेटेड कार्य हैं या कुछ ऐसे कार्य जो वास्तव में इलीगल हैं उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज होगा। यह राहु आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। आपकी रणनीति या आपका किसी भी काम को समझना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होता कभी भी। यहाँ पे इनके प्लेसमेंट के होते हुए अक्सर आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, साथ ही साथ ये आपको इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ पे लेकिन आपको अब सूर्य को भी देखना होगा और राहु के साथ स्थित किसी भी ग्रह को। राहु के साथ मान लीजिए कोई भी ग्रह अगर स्थित है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो आपको उन भावों पर भी फोकस करना, उन भावों से जुड़ा हुआ टैलेंट भी आप में होगा राहु के साथ उस ग्रह के होते हुए। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा वास्तव में आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल पाता है, क्योंकि अगर राहु के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट स्थित होगा तो उस केस में आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राहु के साथ अगर शुक्र जैसा ग्रह है तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। जहाँ तक अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता और उसको बहुत ज़्यादा मैरिज के इश्यूज आते हैं। यहाँ पे लेकिन अगर कोई अन्य ग्रह है, जैसे अगर चंद्रमा भी है, तो ये भी आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ हद तक आपका अगर जुपिटर स्थित है तो उस केस में आपको फ़ायदा जरूर मिल सकता है, बट यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ वास्तव में आपको शनि को भी देखना होगा। वास्तव में शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में, ऐसा राहु आपको आपके या तो संतान के पर्पज़ से या आपके स्टडी पर्पज़ से घर से दूर या फॉरेन में सेटल कर सकता है या किसी अदर स्टेट में, लेकिन शुरुआत में आपको अपने करियर के लिए और अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करवाएगा। ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा हाई इमेजिनेशन देगा आपको। आप हमेशा अनरियलिस्टिक सोचेंगे लाइफ के बारे में, और जो भी आप सोचेंगे वो वास्तव में आप प्रैक्टिकल तौर पर कर भी नहीं सकेंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे एक ओवर थिंकिंग का इश्यू हमेशा आ जाता है। बहुत सारे जातकों को यही प्रॉब्लम यहाँ रहती है राहु के होते हुए। साथ साथ में लॉटरी, सट्टा या इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं उनमें भी जातक काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखे जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ राहु से बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो या तो इनके साथ इनका कोई मित्र ग्रह हो, जैसे बुध जैसा ग्रह हो तो बहुत फायदा होगा, या फिर यहाँ पे जो है सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो आपके चार्ट में तो भी आपको लाभ मिल सकता है। बट हम सिंह राशि का राहु उतना अच्छा मानते नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ वो अपने नीच के घर पे दृष्टि डालें। नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको दूसरी साइंस करते हो या दूसरे धर्मों के साथ तो अच्छा एडजस्टमेंट देता है, लेकिन आप किसी न किसी भावना या विचार का विरोध भी कर रहे होते हैं साथ में। राहु का यहाँ दृष्टि है तो ये फॉरेन सेटल होने के लिए, फॉरेन टूर के लिए या अपने हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा होगा, बट वास्तव में आपकी यहाँ एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होंगी। जरूरी नहीं कि आपको लक का उतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी शुरुआत में। भले ही आगे चलकर राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं यहाँ स्थित होकर, बट वास्तव में जो शुरुआती फेज होगा आपका, जो स्टडी का भी शुरुआती जो फेज होगा वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं जाने वाला। इसके साथ साथ आप अपने रिश्तों को लेके हमेशा ही ऑब्सेस्ड रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी रहेंगे अपने रिश्तों को लेके, चाहे वो पार्टनर के साथ रिश्ता है, फैमिली के लोगों के साथ रिश्ता है या अदर आपका कोई भी रिश्ता है। राहु के यहाँ होते हुए वास्तव में आप अपना जितना ज़्यादा टैलेंट बढ़ा सकेंगे, जितना ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे या जितना ज़्यादा खुद को समझ सकेंगे उतना आप बेटर कर सकेंगे। राहु के यहाँ प्लेसमेंट होते हुए वास्तव में आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति पर कितना ज़्यादा कंट्रोल रख पाते हैं उतना ही आपको फायदा होगा। फिर राहु का एस्पेक्ट रहेगा आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट ऑलरेडी आपके 11th हाउस में केतु स्थित होंगे तो आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके नेटवर्क में जो आपके काम नहीं आएंगे, तो यहाँ किसी से भी अदर पर्सन से या आपके किसी भी बेस्ट फ्रेंड से आप कुछ भी बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। साथ में यहाँ देखिए आप केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा या नहीं, क्योंकि केतु जिस भी ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आपको उन भावों पर भी ध्यान देना होगा। अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो यहाँ पे वो ग्रह कौन कौन से भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, तो आपको उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करनी होंगी।
राहु का जो 11th हाउस पे दृष्टि है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरी तरफ यहाँ केतु आपको डिटेच करने का भी काम कर रहा है। इस केस में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे और बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी आप काफ़ी बार रहेंगे। अगर चंद्रमा का संबंध या मंगल का संबंध बनता है राहु से, उस केस में आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से काम करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। राहु का दृष्टि जो 11th हाउस पे आता है वो आपको पर्याप्त रूप से विस्तार देता है नेटवर्क में, लेकिन ऐसा राहु पार्टनरशिप वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि बिजनेस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है राहु का, बट वास्तव में पार्टनरशिप उतना अच्छा आपके लिए वर्क करेगी नहीं। राहु का दृष्टि जो यहाँ 11th हाउस पर है उसकी वजह से आपको इनकम के बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, लेकिन आप अपनी इनकम मैनेज कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। आपके आर्थिक स्थिति में भी लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहेगा। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है लगन पे। लगन पे जो राहु का एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भी है। देखिए, लगन पर इस तरीके से राहु दृष्टि डालें तो निश्चित तौर पे टैलेंट को बढ़ाएंगे, इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएंगे। साथ साथ में बहुत सारा ऐसा आपको टैलेंट देंगे जो वास्तव में किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। तो आप वास्तव में निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। आप इंडिविजुअली कहीं भी कोई परफॉर्मेंस दें उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप कोई गीत संगीत में या नाटक वगैरह में या कोई भी प्रकार का क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राहु का दृष्टि लगन पर होने से थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन भी होगा और आप कभी कभी अपने आप को लेकर भी बहुत ज़्यादा विचार करेंगे। वास्तव में आपको सफल होने का बहुत ही ज़्यादा चाहत होगा, चाहे वो आपका पर्टिकुलर कोई भी काम हो, चाहे करियर के रिगार्डिंग है, चाहे आपका बिजनेस के रिगार्डिंग है, बट वास्तव में उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ राहु नहीं देते जब भी वो लगन पे दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जो फोकस होगा आपका वो खुद की तरफ ज़्यादा रहेगा, अपने रिश्तों की तरफ आप अटैच्ड भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी सबसे ज़्यादा विचार करना चाहिए। राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा तो वो ग्रह कहीं ना कहीं अपना प्रभाव खो देगा और राहु उस पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे तो रेट्रोग्रेड कंडीशन में यहाँ जुपिटर पर पूर्ण रूप से राहु का प्रभाव पड़ेगा, जिससे यहाँ जुपिटर के जो शुभ परिणाम आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल सकेंगे। इससे आपको लगभग फॉरेन सेटल होने या आध्यात्म में आगे बढ़ने में दिक्कतें हो सकती हैं, या अपने हायर स्टडीज़ में काफ़ी सारी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जो बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड काम करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से प्लान करना होगा। साथ ही साथ यहाँ एक्सपेक्टेशन आप कम से कम रखें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू होगा आपके लिए। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो वास्तव में आपका निर्णय लेने का तरीका, सोचने का तरीका कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, आप कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं किसी भी काम को करने के लिए, ये आपको यहाँ हमेशा सोचना पड़ेगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर संतान के साथ जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, संतान वैसे उस मामले में आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, या आपको अबॉर्शन जैसे इश्यूज सामने आते कभी कभी। ऐसा राहु अक्सर पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। अक्सर आप पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा या तो लापरवाह होंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक वगैरह भी लगेंगे पढ़ाई में। तो ये सब आपको देखना चाहिए राहु के पंचम भाव में स्थित होते हुए।